आज हम लोग भाग 13 में पढ़ेंगे वैद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। उष्मीय तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो उष्मीय तापीय प्रभाव कहते हैं जब किसी भी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो तार होता है वो गर्म हो जाता है, और तार के गर्म होने की घटना को वैद्युत धारा का उष्मीय तापीय प्रभाव कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वैद्युत धारा का उष्मीय तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार गर्म हो जाता है, और तार के गर्म होने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जरा देख लेते हैं इससे संबंधित वैद्युत धारा का उष्मीय तापीय प्रभाव संबंधित हम लोग इसमें फार्मूले देखेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल भी इसके देखे जाएंगे। पहले परिभाषा लिख देते हैं कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, जिसे वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जिसे वैद्युत धारा का क्या कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये था। अब इससे संबंधित फार्मूले चलते हैं। फार्मूले क्या क्या है इसमें, जरा उस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अब अगली हेडिंग आपकी आएगी चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। चालक में उत्पन्न उष्मा की माप। अब इससे रिलेटिव हम लोग फार्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। जो हम लोग इससे पहले जो फार्मूला लगाते आए हैं, जैसे कि हम लोग निकाले थे पिछले W = V × I × T। तो जब ये कैलोरी में बदला जाएगा तो हम W क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, और बटे में 4 जैसे आप लोग लिखे थे W = क्या था, V × I × T। तो यहाँ क्या कर देना, बस H कर देना है, और V × I × T, और यहाँ पर 4.2 बटे में इतना लिख देना है। ठीक है, बस बाकी फार्मूले सब W से ही है, बस W H रखना है, और बाकी सब फार्मूले ऐसे ही बनते जाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया कोई भी चालक का प्रतिरोध, हमने ले लिया कितना ले लिया, R ओम ले लिया। कितना ले लिया, R ओम ले लिया। उसके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट लगा दे, यानी इसके जो सिरे हैं, इसके सिरों के बीच हमने कोई विभवांतर लगा दिया, V वोल्ट का लगा दिया। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, I एम्पियर की धारा, कौन सी धारा, I एम्पियर की धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। I एम्पियर की धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, प्रवाहित करने के बाद T सेकेंड तक प्रवाहित की जा रही है, यानी ये धारा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी इस प्रतिरोध में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, T सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है आपका समय लग रहा है T सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, T सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तब T सेकंड में वह हुई वैद्युत ऊर्जा। फिर से देख लीजिए, हमने एक R ओम का प्रतिरोध, कोई चालक लिया जिसमें R ओम का प्रतिरोध लगा दिया, उस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर एक V वोल्ट विभवांतर की बैटरी लगा दी। जब बैटरी लगाया गया तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो वैद्युत धारा को प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में T सेकंड लग रहा है।
तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में जो टी सेकंड लग रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसके बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ऊर्जा व्यय क्या होती है, W स्क्वायर टू हो जाता है V इंटू आई इंटू क्या हो जाता है, टी हो जाता है। V इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो ऊर्जा ही किसके रूप में जा रही है, उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऊर्जा किस में बदल रही है, उष्मा में बदल रही है। किस में बदल रही है, ऊर्जा उष्मा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है, ऊर्जा उष्मा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, या कह सकते हैं ये ऊर्जा ही उष्मा के रूप में कन्वर्ट होती है, यानी ये ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, उष्मा में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, एक कैलोरी बराबर आपका होता है 4.2 जूल। ठीक है, एक कैलोरी बराबर कितना होगा आपका, 4.2 जूल होगा। अब यही अगर आपसे कोई पूछे कि एक जूल बराबर कितना होता है, ठीक है, एक जूल बराबर कितना होता है, तो आप बताओगे 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, 1/4.2 कैलोरी। ठीक, तो एक कैलोरी बराबर कितने जूल हो गए, 4.2 जूल हो गए। तो एक जूल बराबर कितना होगा, 1/4.2 कैलोरी हो गया। ठीक, अब अगर जो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, यानी हम इसको डब्ल्यू जूल लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं, डब्ल्यू जूल लिख रहे हैं। तो जब डब्ल्यू जूल लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी डब्ल्यू कर दें, और ये कितना हो गया, 4.2, ये हो आपका हो जाएगा कैलोरी। अब यहीं से सब फार्मूले लेते चले जाते हैं। ठीक है, तब यहाँ से फार्मूले चालक में टी सेकंड में उत्पन्न उष्मा, यानी यहां से यहां तक टी सेकंड में, यानी जो विद्युत धारा यहां से यहां तक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, परिभाषा में पढ़े हो कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या हो गया, तो चालक तार हो गया, उसमें प्रतिरोध लगा है और उसमें क्या प्रवाहित किया जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और तार के गर्म होने की घटना क्या कहलाती है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मीय। तो जब टी सेकंड धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि चालक में, इसलिए चालक में टी सेकंड, चालक में टी सेकंड में, चालक में टी सेकंड में उत्पन्न उष्मा है, चालक में टी सेकंड में उत्पन्न उष्मा। तो H बराबर W/4.2 कैलोरी। तो जैसे कि चूंकि आप पीछे पढ़े हैं ना पीछे, अब यहां इसको तोड़ के बताते हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, तो यहां लिख दे रहे हैं, चलिए इस जगह लिख दे रहे हैं। W इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी। तो H बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह हम ये रख देंगे V इंटू आई इंटू टी, बाई कितना हो जाएगा 4.2, क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलोरी। ये आपका हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका कैलोरी। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, अब इसकी जगह, यानी पहला फार्मूला आपका बनके तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये हो गया, अब इसको हम रखते हैं विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में रखें। किसमें रखें, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। तो देख लेते हैं, इसको लिखेंगे, यहां देख लीजिए, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, तो विभवांतर प्रतिरोध के पदों में फार्मूला क्या होता था, आप लोग पीछे पढ़े थे, W इक्वल टू V²T/R होता था। और यही W किस में बदल रही थी, किस में बदल रहा, उष्मा में बदल रहा। किस में बदल रहा, उष्मा में। तो डायरेक्ट लीजिए, W को यहां क्या लिख देंगे, W की जगह क्या लिख दें, H। ना समझ में आया तो डायरेक्ट लिख लो, W किस में बदल रहा है, यानी जो ऊर्जा है वो कन्वर्ट किस में रही, उष्मा में, H हो गया। तो V²T बाई में 4.2 है, तो 4.2 गुणे इंटू कितना जाएगा, R हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कैलोरी।
ठीक है, एक फार्मूला आपका ये बन गया, एक और दो फार्मूले हो गए। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला आपका आएगा जिसे हम धारा व प्रतिरोध के पदों में रखेंगे। किसमें रखेंगे? धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो इसको रख रहे हैं धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था धारा व प्रतिरोध के पदों में फार्मूला कुछ ऐसे बताया गया था आपको, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जब ये W जब किसमें चेंज होगा, जब W या H में चेंज होगा, तो जब H में चेंज करेंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा आपका 4.2, यानी ये हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 कैलोरी। ये हो गया आपका, ये आपका जो था ये पूरा वैद्युत धारा के ऊष्मीय तापीय प्रभाव पर पूरा ये फार्मूले सहित आपका डेरिवेशन था। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति यानी वैद्युत सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे।